काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन देवी मंदिरों में व्रती महिलाओं श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। धर्म की नगरी काशी में माता का अति प्राचीन मंदिर जैतपुरा के अलईपुर इलाके में स्थित है। नवरात्र के प्रथम दिन माता का दर्शन करने के लिए व्रती महिलाएं देर रात से ही कतार में लग गई थी। सुबह मंगला आरती के बाद माता के गर्भगृह के पट खुलने के बाद से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका मंदिर अलईपुर क्षेत्र में वरुणा नदी के किनारे स्थित है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन को भक्त हाथों में नारियल और फूल माला लेकर अपनी बारी का इंतजार मां के दर्शन के लिए कर रहे हैं। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के घोष से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी गजेंद्र गोस्वामी ने बताया कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसलिए इनका नाम शल्या पड़ा। माता का वाहन वृषभ है। उन्होंने बताया कि माता के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल पुष्प है, जिससे वो अमृत की वर्षा करती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता शैलपुत्री यहाँ सौम्य रूप में विराजमान है। उनसे जो भी मांगो वो अवश्य पूरा करती हैं। सुहागिन महिलाएं यहाँ अपने सुहाग की लंबी आयु और जिनकी शादी नहीं हो रही है वो अपनी शादी के लिए यहाँ मनोकामना अगर करते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। पुजारी गजेंद्र गोस्वामी ने बताया कि माता को सफेद सामान चढ़ाए। माता को सफेद फूल मिठाई पसंद है, वहीं नारियल उनको अति प्रिय है। आज के दिन सुहागिनें उन्हें सुहागन का सामान भी चढ़ाती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। पुजारी ने बताया कि बाबा भोलेनाथ से नाराज होकर मां कैलाश छोड़कर काशी आकर यहाँ विराजमान हो गई थी। नाराज देवी को मनाने के लिए खुद भगवान शंकर भी वाराणसी आए और काशी को अपना निवास स्थान बनाया। बता दें कि माता शैलपुत्री के दर्शन को भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज माता शैलपुत्री का दर्शन होता है और ये हिमालय राज की पुत्री, पर्वत राज की पुत्री हैं। इनको शल्या कहा जाता है और इनका वाहन है वृषभ है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल पुष्प है, जो अमृत वर्षा करती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। विशेषतः अगर जिसकी शादी न होती हो, जिसकी कोई मनोकामना हो, धन संपत्ति से अगर वो परेशान हो, तो माता शैलपुत्री का 9 दिन में पहला जो इनका होता है बहुत सौम्य रूप है। चाहे जैसे उनको मना सकते हैं। सफ़ेद फूल, सफ़ेद माला उनको चढ़ाएं, सफ़ेद की भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। इनको नारियल बहुत ही प्रिय है और इनके लिए जो भी भक्त जैसा भी इनके लिए मनोकामना करती है वो मनोकामना उनका पूर्ण करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंगला आरती के बाद से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों का रेला लगा है। मंदिर परिसर में घंटा घड़ियाल के बीच मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी के दरबार में जहां भक्तों का हुजूम लगा रहता है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी के नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रूपों के दर्शन होते हैं, जिसमें प्रथम दिन मां शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती हैं और मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। विंध्यवासिनी के धाम में हर जगह से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए जाते हैं और मां का दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद मां काली और मां अष्टभुजा का दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु जाते हैं। 3 देवियों के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन करते हैं। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती का पूजन सभी भक्त करते हैं। पुराणों में आया है कि वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री में सस्विनी। बड़ा ही सुंदर स्वरूप माता का है। बैल पे सवार हैं और त्रिशूल को धारण की हैं, श्वेत वस्त्र को धारण की हैं। और आज के दिन जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह 7:15 से 10:15 बजे तक और 11:15 से लेकर के 1:15 बजे तक यह सभी भक्त इसी मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। ईशान कोण में चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर चंदन का लेप करें, वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर मां विंध्यवासिनी मां दुर्गा का फोटो रखकर सामने कलश और आगे गौरी गणेश और दोनों तरफ घी और तेल का दीपक। एक अच्छे विद्वान को बुला करके
तब आप लोग यह कलश की स्थापना करें और 9 दिन के पाठ का संकल्प करें, पूजन का संकल्प करें और स्वतः उमैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 27 माला निशा काल में 9 दिन तक जप करें तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वह भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देंगी। आज यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। अनंतानंत ब्रह्मांड में कहीं ऐसा दूसरा लोक नहीं है, जो कि यहाँ त्रिकोण है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का। त्रिकोण में सभी भक्त पहले माँ भागीरथी गंगा में स्नान करके माता विंध्यवासिनी का दर्शन करें, फिर भैरवनाथ और बनवा हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हुए महाकाली के चरणों में जाएं, वहां दर्शन करके माँ अष्टभुजा का दर्शन करके फिर महालक्ष्मी के स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करें और इसके बाद यह त्रिकोण पूर्ण हो जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी। बाबा विश्वनाथ के शहर वाराणसी में हिंदू नव वर्ष का आगाज खास तरीके से हुआ। काशी के घाट पर भगवान सूर्य की पहली किरण के साथ ही बटुकों और संतों ने जल अर्पण किया और फिर सूर्य नमस्कार के साथ नए साल का स्वागत हुआ। सूर्य नमस्कार से पहले बटुकों ने बैंड की धुन के बीच झंडारोहण भी किया। इस दौरान वैदिक मंत्रों से बनारस का घाट गूंज उठा। इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनी पंचांग का विमोचन भी किया। वाराणसी के शंकराचार्य घाट पर बटुक एक रंग के खास परिधान में भगवान सूर्य को नमस्कार कर नए साल का स्वागत करते नजर आए। इस दौरान घाट की सीढ़ियों पर फूलों से नव संवत्सर 2080 की तस्वीर को भी उकेरा गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। हिंदू नव वर्ष के इस विशेष आयोजन में सभी वर्ग के लोग मौजूद रहे। लोगों ने देश के समृद्धि और सुख शांति की कामना भी की। इस दौरान हर हर महादेव का जय घोष भी सुनाई दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए ये दिन सनातनियों के लिए बेहद खास होता है और नव संवत्सर से ही वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। अब देखिए, प्रकृति बदल रही है, क्योंकि प्रकृति के साथ सर्वत्र छेड़छाड़ तो हो ही रही है। तो जब वर्षा का समय होता है तो वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा का समय नहीं होता है तो वर्षा हो जाती है। अब देखिए, बीती रात ही कितना धारा प्रवाह जल प्रपात हुआ। तो ये सब प्रकृति के अनियमित होने का संकेत है। इस बारे में यही हो सकता है कि लोग सचेत हो जाएं, प्रकृति के साथ कम छेड़छाड़ करें, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि परवाह ही नहीं कर रहा है। जैसा कि गुरुजी ने भी बताया कि मतलब ये नक्षत्र जो है, मतलब जो भी बन रहा है, इसमें जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। मतलब हाँ बिल्कुल, जो पिंगल नाम के संवत्सर का फल हम लोगों ने अभी सुना, उसमें पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अच्छा फल नहीं है। उनकी हानि होने की संभावना इस वर्ष रहेगी। राजा लोग भी आक्रांत रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी और वर्षा भी अनियमित होगी। ये सब फलादेश अभी सुना गया है। तो उसी के अनुसार हम लोगों को इस वर्ष का अपना जीवन योजित करना होगा। चैत्र नवरात्र से शुरू होने वाले नव संवत्सर की पूर्व संध्या के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। मैदागिन स्थित गोरक्षपीठ से निकाली गई शोभा यात्रा में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में काशीवासी शामिल हुए। विक्रम संवत 2080 हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर निकाली शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। वहीं जगह जगह शोभा यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ केंद्रीय कार्यालय से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा को मनीष पांडे, महंत बालकनाथ महाराज ने रवाना किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला मौजूद रहे। शोभा यात्रा मैदागिन, बुलानाला, नीची बाग चौक, गुरौलिया होते हुए चित्तरंजन पार्क, गुरौलिया पर जाकर समाप्त हुई। विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल उठे। वहीं जगह जगह शोभा यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है, क्या परंपरा है? ये लगातार हम लोग जब भी हिंदू नववर्ष आता है उसकी पूर्व संध्या पे है। यह नववर्ष हमारा है, हम भारतीय नववर्ष भी इसे कहते हैं, हिंदू नववर्ष भी इसे कहा जाता है। यह शुद्ध रूप से आप इस नववर्ष को हम लोग माँ
का आराधना के रूप में लेते हैं। इस नवरात्र में आप ये देखिए कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी नवरात्र का व्रत रहते हैं और यह व्रत माँ दुर्गा की आराधना हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता वंदे मातरम के नारे के साथ करता है। मतलब कितनी पुरानी परंपरा है, कब से ये हुआ है? कब से? जब से ये संगठन हिंदू वाहिनी का प्रारंभ हुआ वाराणसी में, तब से एक परंपरा के रूप में ये चालू किया गया। ये कौनी पदयात्रा होगी जो अब ये मान के चलिए कि जब ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है, ये हमें लग रहा है कि इस बार ये अंतिम यात्रा हमारी होगी और अगले बार हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना के साथ ही उसमें पदार्पण करेंगे। जैसे कि ये जो ये पदयात्रा जारी है, उसमें शासन प्रशासन की और जो गाइडलाइन उसके अनुसार हो रहा है या क्या उसके? नहीं, गाइडलाइन शासन प्रशासन की। आप ये देखिए, शासन ने इस बार पैसे जो है मंदिरों पे रामायण के करने के लिए दिया है। अभी कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के लिए दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शासन प्रशासन मंदिरों में संकट मोचन का ये सुंदरकांड के पाठ के लिए एक बजट उन्होंने दिया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं आपके माध्यम से। जिस तरह का शोभा यात्रा निकल रहा है, हिंदू युवानी प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन प्रथम पूर्व संध्या पे यह नववर्ष की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें हम आम जनमानस को बताते हैं कि हमारा हिंदू नववर्ष कल से प्रारंभ होगा। आप अपने घरों पे एक भगवा ध्वज लगाएं, अपने घर पे दीपक जलाएं और इस हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाएं। तो क्या संदेश देंगे? मैं सभी काशीवासियों को संदेश दूंगा, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को संदेश दूंगा कि इस हिंदू नववर्ष को अपने घर पे एक भगवा ध्वज लगाएं, अपने घर पे 5 दीपक जलाएं और अपने आस पड़ोस लोगों को 5 भगवा ध्वज दें और अपने उनके घरों में भगवा ध्वज लगाएं। वाराणसी में नवरात्रि का त्योहार सनातन धर्मावलंबी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। देश के साथ ही विदेशों में बसे सनातन धर्मावलंबी भी इस त्योहार को विधि विधान के साथ मनाते हैं तथा इस दिन पर घर पर मां के कलश की स्थापना की जाती है। इसी दिन से हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। बाजारों में नवरात्रि पूजा को लेकर धूम मची हुई है तथा पूजा सामग्री को खरीदने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि इसी क्रम में दुर्गाकुंड क्षेत्र में पूजन सामग्री व माला फूल खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। नव वर्ष का स्वागत लोगों द्वारा हर घर में कलश पूजन के साथ प्रारंभ होता है तथा 9 दिन माता का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया जाता है। खरीदारी करने आई महिलाओं ने कहा कि हम लोग नवरात्रि में पूजन की सामग्री खरीदने आए हैं, जबकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार 10 से 15% तक पूजन सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। साथ ही कहा कि इन सब के बावजूद हम लोगों को माता का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन तो करना ही है, वहीं दाम बढ़ जाने के कारण कुछ सामानों की ही खरीदारी की जा रही है। महिलाओं ने माता के कलश पूजन में उपयोग होने वाले कुछ ही पूजन सामग्री के खरीदने का कारण महंगाई की मार बताया। वहीं एक दुकानदार ने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार दाम बढ़ गए हैं। जो हम लोगों को सामान 100 में मिलते थे वो आज 120 से 125 तक हो गए हैं, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास आज भी बनी हुई है। लोग पूजन के लिए सामग्री खरीदने काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का सामान लेने आए थे माता जी का। अरे बहुत सामान हुआ, चुनरी हो गया, नारियल हो गया, उनके लिए हमारे पास जितने भी मतलब सामग्री, नवग्रह का सामान, बहुत सी सामान है, प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी चीज़, हवन सामग्री, पूरे सामान को लिया गया है। बहुत वृद्धि हुई है, कम से कम कुछ नहीं तो जो नारियल पहले जो है 15 रुपए के थे, आज वो नारियल 30-40 रुपए के आ रहे हैं। सीधे आप समझ लीजिए कि जस्ट डबल, इतनी वृद्धि तो हो ही गई है। तो जस्ट डबल से हमारा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इतनी ज़्यादा बजट के कारण हमारी सामग्री थोड़ा हमें कट ऑफ करना पड़ रहा है कि कम ले, कि थोड़ा सामान में हो भी जाए, क्योंकि महंगाई के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दाम। बिल्कुल बिल्कुल एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है समय के हिसाब से। अब क्या किया जाए, महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रही है तो सामान तो चढ़ाना है ही। इस समय नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, कपूर, सिंदूर, रोरी, यही जो माता जी को चढ़ती है दुर्गा माँ को, वही बिक रही है सर। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितने दाम में वृद्धि हुई है? पहले आप कितना का खरीद के लाते थे और इस समय क्या दाम है उसका? लगभग 10-15% की वृद्धि तो हुई ही है। काफ़ी बढ़ोतरी हुई सामानों में। जो नारियल 20 रुपये पिछले साल बिक रहा था, इस समय 25-30 रुपये बेचना पड़ रहा हम लोगों को। तो इसके खरीदारी पर भी कुछ असर पड़ा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पब्लिक भाई नहीं चाहते हुए भी खरीद रही है उसको। महंगाई है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले वाराणसी में इस बार महंगाई ने अपना रूप दिखाया है। बता दें कि इस साल नवरात्र और रमजान दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। इन दोनों त्योहारों में फलों की ज्यादा खींच रहती है, जिसके कारण फलों के दाम आसमान छू रहे हैं।
वहीं आम आदमी के बजट में आने वाला फल केला भी इन दिनों तेवर दिखा रहा है। बता दें कि आम दिनों में ये 30 से 40 रुपए दर्जन मिलता है, लेकिन इस बार इसका भाव 70 से 80 रुपए दर्जन हो गया है। वहीं सेब और संतरा के भाव तो पूछे ही मत, ये तो दूध सही चढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं रविदास गेट के पास फल बेचने वाले बाबू सोनकर ने बताया कि नवरात्र शुरू होने के साथ ही फलों के भाव चढ़ गए हैं। नवरात्र शुरू होने की वजह से घर घर में फलों की डिमांड बढ़ गई है, जबकि सप्लाई में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। थोक में जो केला पहले 20 से 30 रुपए दर्जन मिलता है, इस समय इसका भाव 40 से 50 रुपए हो गया है, इसलिए मजबूरन दाम बढ़ाना पड़ा है। बता दें कि नवरात्र का शुभारंभ हो गया है, वहीं दूसरे दिन से रमजान भी शुरू हो रहे हैं। ये दोनों ऐसे पर्व हैं जिसमें लोग व्रत रखते हैं और फलाहार करना पसंद करते हैं, तो वहीं रोजेदार रोजा खोलने के लिए फलों का भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से फलों की बिक्री बढ़ गई है और महंगाई ने सभी त्योहारों पर डाका डालने का काम किया है। फल विक्रेता है, नवरात्र स्टार्ट होने वाला है तो कितने दामों में बढ़ोतरी हुई है? और इस समय सेब का सीजन नहीं है, सेब कोल्ड स्टोरेज आ रहा है। पहले सेब 140 से 150 बिक रहा था, इस समय 160 180 बढ़िया क्वालिटी के सेब बिक रहे हैं। संतरे भी 80 रुपये किलो बिक रहे थे, इस समय 100 120 रुपये चल रहे हैं। अंगूर भी 100 रुपये किलो चल रहा है। केला 60 बिक रहा था, 70 रुपये चल रहा है अभी। तो लगभग कितने दामों में बढ़ोतरी हुई है? वही 10-15% बढ़ा हुआ है रेट। हर चीज़ों में? हाँ, सारी चीज़ों में। तो क्या ये जो नवरात्र आ रहा है इसकी वजह से बढ़ोतरी हुई है? हाँ, नवरात्र की वजह से भी थोड़ा सा आवक कम हो रहा है इस समय। गर्मी स्टार्ट हो रही है। हाँ, गर्मियों की वजह से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी के सभागार में संस्कार भारती काशी महानगर द्वारा भारतीय नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित नव संवत्सर अभिषेचन समारोह का भावपूर्ण आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन में आध्यात्मिक संस्थान भृगु योग ब्रह्मचिंता प्रणाली ट्रस्ट तथा भारत संस्कृति यात्रा को लेकर गतिमान हिंदुस्तान आर्ट एवं म्यूजिक सोसाइटी का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान कार्यक्रम के संपूर्ण आयोजन में विशेष सहभागिता भृगु योग ब्रह्म चिंता प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर जयंत कुमार भादुड़ी एवं सचिव डॉक्टर हेमंत कुमार भादुड़ी की उपस्थिति रही। साथ ही संस्कार भारती काशी महानगर के संरक्षक डॉक्टर आरवी शर्मा, मार्गदर्शक प्रमोद पाठक तथा अध्यक्ष डॉक्टर के चंचल, महामंत्री सौरभ श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष स्वप्निल उपाध्याय एवं संगीत संयोजिका डॉक्टर श्यामा का संपूर्ण आयोजन के समन्वय तथा संयोजन में विशेष योगदान रहा। इससे पूर्व अभिषेचन समारोह का विधिवत शुभारंभ अतिथियों की गरिमाई उपस्थिति में हुआ। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे मधु भाई कुलकर्णी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इसके साथ ही डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री विशिष्ट अतिथि एवं डॉक्टर रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रमेश द्वारा 5 विभूतियों का स्वागत संस्कार भारती काशी महानगर के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान करके किया। और इस कार्यक्रम के प्रति मैं स्वयं उत्साहित हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी अपनी संस्कृति को समझें, अपनी संस्कृति में क्या इस संस्कृति का महत्व है, ये संस्कृति किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से और किस प्रकार से ऊर्जा से युक्त है, इसको जानें, अपने आप को समझें, क्योंकि अपनी संस्कृति को तभी समझेंगे जब अपने आप को समझेंगे। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नव संवत और काल की गणना, ग्रहों की गणना, ये एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है कि हम नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये इस संवत की विशेष बात होती है। नल संवत इस समय चल रहा है और ये संवत वैज्ञानिक रूप से प्रकृति को लेकर के चलता है। प्रकृति में जो इस समय बदलाव आते हैं, जो हमें नई फसलें मिलती हैं, नए ऊर्जा मिलती है, उन सब का परिचायक है ये। कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शास्त्रीय संगीत को हमने इसमें लेके आए हैं और संस्कार भारती के साथ यहाँ पे पर्यटन मंत्री आ रहे हैं जो कि अपने
कोई बात कहेंगे। और इनके साथ शास्त्रीय संगीत में गायन भी होगा और भी कार्यक्रम होंगे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक विशेष ऊर्जा का जागरण होगा जो कि सबके लिए हितकारी होगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।